हे एवरीवन, आज की वीडियो में मैं कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो मुझे लगता है मेरे प्रिपरेशन के दौरान मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगे। उससे पहले मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। लाइक मैनी ऑफ़ यू वांट टू नो कि मैं प्रिपरेशन कब से मैंने स्टार्ट किया है। तो देखो, 2018 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 2020 दिसंबर में मेरा एमएससी का फ़ाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था यूजी एंड पीजी में। एंड फिर मैंने 2021 जनवरी से मतलब पूरा फोकस्ड होकर मैंने बैंकिंग का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। उससे पहले क्या था कि कॉलेज में ज़्यादा टाइम मुझे नहीं मिल पाता था टाइम, मतलब जैसे कि एमएससी में ख़ास करके हमेशा इंटरनल एग्ज़ाम, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स ये सब होते रहता था। एंड बाकी जो टाइम मिलता उसमें कोई ना कोई इवेंट रहता था कॉलेज में, एंड मैं काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व रहती थी इन सब में। लाइक डिपार्टमेंट में कोई भी इवेंट हो तो उसको ऑर्गेनाइज़ करना एंड होस्ट करना, ये सब काम मतलब मैं हमेशा इसमें इन्वॉल्व रहती थी। तो ज़्यादा टाइम मैंने यही सब में दिया है कॉलेज में। एंड थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता था कभी, तो मैं एसएससी के लिए उस टाइम प्रिपेयर करती थी। एंड वो भी मतलब क्या करती थी, लाइक 10 दिन पढ़ ली एसएससी के लिए, टाइम मिला तो फिर 3-4 मंथ कुछ नहीं पढ़ा, कॉलेज का पढ़ाई करने लगी। उसके बाद वापस से 10 दिन, तब तक मैं पहले वाला सब भूल गई रहती थी। तो ऐसा ही चलता रहा। फिर जनवरी में मैंने एकदम 2021 से मैंने पूरा मतलब ठान लिया था कि इस बार तो ये साल तो मुझे पूरा बैंकिंग को ही देना है, बैंकिंग के प्रिपरेशन को, एंड मुझे निकाल लेना है एग्ज़ाम। तो जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो मुझे सच में बहुत डर लगता था। मुझे लगता था कि लोग कैसे मेंस एंड इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, मेरे से तो प्री ही क्लियर नहीं होगा। मेरी मैथ्स एक्चुअली बहुत ख़राब थी। इंग्लिश मेरा हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है, तो इंग्लिश में मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट मैथ्स मेरा बहुत ख़राब था। तो मैंने एक मैथ्स के लिए स्टडी स्मार्ट नाम का चैनल है, वो मैं देखने लगी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए काफ़ी अच्छा चैनल है वो। उसमें सब कुछ लाइक एकदम बेसिक से लेकर एग्ज़ाम लेवल तक सब कुछ सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस करवाए गए हैं। तो वो मैं देखती थी। एंड तो 3-4 मंथ हो गए ये सब मैं देख रही थी, लेकिन क्या था कि मेरा मॉक में जो स्कोर है ना, वो 40-45 ऐसे ही आ पाता था। 40-45 से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी। फिर क्या हुआ, मैंने मई में जब एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया था, तब मैंने देखा कि अड्डा वालों ने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, 30 डेज़ 30 मॉक्स ऐसे करके फॉर एसबीआई क्लर्क। तो वो फॉलो करना मैंने स्टार्ट किया। एंड वो सच में वो मतलब काफ़ी सही चीज़ लगा मुझे। प्री अगर आपको क्रैक करना है ना, तो आप बिल्कुल उस टाइप का क्रैश कोर्स बिल्कुल फॉलो करो। क्योंकि आप खुद सोचो कि अब अगर आपको 30 दिनों तक सेम पैटर्न जो आपको एग्ज़ाम में मिलने वाला है, सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल रहा है, आप सेम पैटर्न पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कैसे आपका प्री नहीं निकलेगा। वैसे मॉक भी आप दोगे तो वो चीज़ आप कर सकते हो, लेकिन मॉक में क्या है कि समझ में नहीं आता है। जैसे जो क्वेश्चन बन गया वो तो ठीक है, जो नहीं बना वो उतना अच्छे से समझ में नहीं आता है। लेकिन ये जो क्रैश कोर्स है उसमें क्या होता है कि सर आपको क्वेश्चन देंगे, फिर टाइमर सेट रहेगा, आप उस टाइम में कर पाए तो ठीक है, नहीं तो मैं तो पॉज करके अपना टाइम लेके सॉल्व करती थी। उसके बाद फिर सर का अप्रोच देखो, आप सर खुद क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। उससे मतलब काफ़ी स्पीड आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। डेली अगर आप प्रैक्टिस करोगे उससे, तो स्पीड काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड दूसरा चीज़ ये है कि आप चीज़ें भूलोगे नहीं। जैसे जो मैथ्स में मेरे साथ प्रॉब्लम था कि मैं भूल जाती थी पहले। जैसे मैंने 3-4 टॉपिक पढ़ा, तो अब मैं पहला वाला टॉपिक भूल गई। रिसेंट में जो पढ़ा है उसके क्वेश्चंस बनते थे, एंड स्टार्टिंग वाले सारे गोल। तो ये वाला प्रॉब्लम मेरा दूर हो गया क्रैश कोर्स करने से। एंड मैं बोलूँगी कि ये तो बिल्कुल स्कोर बूस्टर का काम करेगा ये क्रैश कोर्स। मैंने देखा फिर मॉक में कि मेरा स्कोर जो है 40-45 से अब 60-65 आराम से मेरा बन जाता था। बट फिर भी अभी भी लाइक एसबीआई क्लर्क आपने देखा होगा, कट ऑफ जो है वो 82 गया था। तो अभी भी मुझे कुछ और भी मेहनत करने की ज़रूरत थी।
फिर मैंने क्या किया, एग्ज़ाम में 1 वीक बचा था, मुझे टेंशन होने लगा था कि 60-65 में कैसे होगा। फिर मैंने एनालाइज़ करना स्टार्ट किया कि कौन सा पोर्शन मेरा वीक है। तो मैंने देखा कि डीआई मेरे से नहीं बनता था। तो ना मैंने डीआई के लिए अलग से प्लेलिस्ट डीआई का मैंने सर्च किया यूट्यूब पे, कोई अरुण सर करके थे, उनका डाला हुआ था प्लेलिस्ट डीआई के लिए, तो वो मैं पूरा देख गई। मॉक टेस्ट तो मैं दे ही रही थी, एक मॉक टेस्ट ही देती थी मैं हर दिन, एंड उसके अलावा ये क्रैश कोर्स देख ही रही थी, एंड उसके साथ साथ डीआई पूरा मैं हर दिन डीआई देखने लगी, पूरा टाइम डीआई प्रैक्टिस करती थी। एंड फाइनली तब जाके मेरा प्री क्लियर हो गया। एंड मतलब मेरा सारा ही प्री, उसके बाद तो सारा ही प्री क्लियर हो गया, बस आरआरबी छोड़ के मेरा बाकी सारा प्री क्लियर हो गया। तो वही मुझे लगता है कि वो क्रैश कोर्स आप ज़रूर फॉलो करो, उससे आपको काफ़ी अच्छा हेल्प मिलने वाला है। एंड उसके अलावा आपका जो भी टॉपिक आपको लगता है कि आपका वीक है, उसको आप अलग से टाइम दो, लाइक उसका पूरा आप प्लेलिस्ट उठा उठा के देख जाओ, बनाओ, देखने से नहीं मतलब बनाओ, साथ साथ पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व करो। एंड और हाँ, अड्डा का तो मैं अड्डा का ही मॉक टेस्ट देती थी, तो मॉक मुझे हमेशा से लगता है कि अड्डा का मॉक जो है वो एग्ज़ाम वाले से एक लेवल ऊपर रहता है। एंड मुझे लगता है कि आपको एक लेवल ऊपर का ही मॉक देना चाहिए, आपको अपने एग्ज़ाम से कम लेवल का मॉक देने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि क्या है ना कि एक लेवल आप ऊपर का दोगे तो बोलते हैं ना, शूट फॉर द मून, इवन इफ़ यू मिस यू विल लैंड अमंग द स्टार्स। तो वही है। अड्डा में इंग्लिश खास करके मुझे लगता है कि जो मॉक टेस्ट में इंग्लिश का लेवल वो लोग देते हैं वो टफ देते हैं, जबकि एग्ज़ाम में काफ़ी इजी पूछता है। तो प्री क्लियर करने के लिए आप यही करो। एंड प्रिपरेशन मैंने 2021 से स्टार्ट किया, हालांकि मैं साथ में बीएड में भी मैंने एडमिशन ले लिया था, बट थैंकफुली 1 साल लॉकडाउन में कॉलेज नहीं जाना पड़ा मुझे, तो मैंने पूरा स्मूथली अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखा। एंड अभी तो मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स है बीएड के, अब ये भी ख़त्म ही हो जाएगा। एंड आप लोगों का IBPS PO प्री है अभी, एंड फिर SBI क्लर्क, SBI PO अभी सब बाकी है। तो लग जाओ प्रिपरेशन में एंड कीप रॉकिंग।